गुड आफ्टरनून 10+2 इकोनॉमिक्स हम उससे आगे ही शुरू कर रहे हैं। उसी हमने किया था मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। अब आज कर रहे हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी। लिखिए क्वेश्चन, मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, वर्णन कर। मांग में वृद्धि, उसने हमने किया था मांग में संकुचन और मांग में विस्तार। उस पर केवल कीमतों का प्रभाव पड़ता है। मांग में वृद्धि और मांग में कमी के ऊपर कीमत के अतिरिक्त बाकी सभी तत्व भी इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। देखिए इसमें लिखिए, मांग में वृद्धि, डेफिनेशन लिखिए इसकी, जब प्रचलित कीमतों पर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अब इसमें ये जब प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित मैंने वर्तमान जो कीमतें हैं, जैसे अभी हम गए, अभी हमने पूछा किसी वस्तु का मूल्य, उसने बताया कि 20 रुपए की है, तो प्रचलित कीमत में एट ए टाइम जो कीमत होती है, जब प्रचलित कीमत पर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए कीमत 20 रुपए है, पहले मांग थी 10 इकाइयों की, अब कीमत वही है प्रचलित 20, लेकिन मांग बढ़कर होगी 100 इकाइयों की। अब इट मींस इस चीज को क्या बोला जाता है, मांग में वृद्धि। अब ये नहीं कि यहाँ पर कीमत में कमी होगी तो मांग बढ़ेगी, नहीं, जब प्रचलित जो वर्तमान कीमत है उसके ऊपर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि पर कीमत के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। अब जनसंख्या, फैशन, रुचि, ये सभी तत्व इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। कीमत का इसके ऊपर प्रभाव नहीं। अब प्रचलित वर्तमान में जब मांग बढ़ जाएगी, कीमत वही रहेगी तो उसको क्या बोला जाता है, मांग में वृद्धि। अब ये टेबल बनाइए इसका, आइसक्रीम की कीमत रुपयों में, आइसक्रीम की मांग, कीमत है 20 रुपए, तो मांग है मान लीजिए 30 आइसक्रीम की, कीमत वही है 20 की 20, प्रचलित कीमत वही है 20, मांग बढ़कर कितनी हो गई, 40। अब होता क्या था, पहले कीमत कम होने पर मांग बढ़ती थी तो उसको हम कहते हैं मांग में विस्तार। लेकिन अब क्या कि कीमत सेम रह रही है, जब प्रचलित कीमत पर किसी वस्तु की मांग बढ़, देखिए कीमत 20 है तो मांग 30 थी पहले, अब कीमत वही प्रचलित लेकिन मांग बढ़कर क्या होगा, 40। इस चीज को क्या बोला जाता है, मांग में वृद्धि। अब इसके ऊपर कीमतों का प्रभाव, कीमत के अतिरिक्त बाकी तत्व इसको क्या प्रभावित करें, जैसे मान लीजिए जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, जनसंख्या बढ़ेगी तो कीमत जितनी मांग बढ़ जाएगी। उसके बाद मान लीजिए क्रेताओं की संख्या क्या हो गई है, वहां पर बढ़ गई है, खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, उपभोक्ता की आय में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, आय बढ़ जाएगी तो कीमत तभी मांग के, तो ये सभी तत्व इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अब देखिए इसमें कैसे इसको टेबल को हम डिफाइन करेंगे। जब कीमत 20 रुपए है तो मांग कितनी है, 30 आइसक्रीम की, कीमत वही रहती है,
कीमत समान रहती है 20 रुपए, लेकिन मांग क्या है 40 हो जाती है, क्योंकि अब हो सकता है कि बाकी तत्व इसको क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करना है। तालिका से ज्ञात हो रहा है कि जब ये लेंगे कीमत 20 रुपए है तो मांग देखिए 20 के सामने कितनी है, 30 आइसक्रीम की है। कीमत समान 20 रुपए ही रहती है, परंतु मांग बढ़कर, अब देखिए कितनी हो गई 40, मांग बढ़कर 40 आइसक्रीम की हो जाती है। यह मांग में वृद्धि को दर्शाता है। मांग में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, आय में वृद्धि आदि के कारण हो सकती। क्या हुआ, कीमत समान है 20, मांग बढ़कर 40। अभी कीमत का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाकी तत्व इसको प्रभाव, फैशन हो सकता है चेंज हो जाए। कीमत मान लीजिए उसके बाद आय हमारी बढ़ गई है तो भी मांग बढ़ जाएगी। मान लीजिए क्या है, जनसंख्या बढ़ गई है, लोगों के खरीदने वालों की संख्या, तो ये बाकी तत्व, जब जिन बाकी तत्वों के कारण मांग बढ़ती है उसको क्या बोला जाता है, मांग में वृद्धि। अब इसको हम डायग्राम में शो कर रहे हैं। उन्होंने मांग में विस्तार और मांग में संकुचन किया था, तो क्या था, ये मांग वक्र है हमारा। हम इसी के ऊपर मांग में विस्तार को ऊपर से नीचे, संकुचन तो नीचे से ऊपर, कर्व वही रह रही थी, डिमांड वक्र वही रह रहा था, उसमें कोई चीज, लेकिन इसमें क्या होगा, वो हमारी डिमांड कर्व हम देखेंगे कि कहां पर मूव करेगी। अब देखिए डायग्राम, ओ एक्सिस ओ वाई, यहां पर प्राइस, रुपीज में क्वांटिटी, ये मांगी गई मात्रा, ये कीमत। दस 20 क्वांटिटी देखिए, 10 20 30 और 40। एक एक को लेना पहले। कीमत 20 है तो मांग देखिए कितनी है, 30। कीमत 20, ये प्राइस इस तरफ है 20, मांग देखिए कितनी है, कीमत 20, मांग देखो कितनी है 30। ये मांग यहां पर है 30, कीमत ये। इसको मिला दीजिए, ये एक बिंदु आ जाएगा, यहां से आप, ये हमारा ओरिजिनल मांग वक्र है, वास्तविक जो ओरिजिनल है मांग वक्र। अब हमने देखना है कि मांग में विस्तार होता था तो यहाँ तो हम ऊपर से नीचे, नीचे से। अब इसमें हमने ये देखना है कि कर्व मांग वक्र में क्या चेंजेस आती हैं। ये ओरिजिनल है, कैसे पढ़ेंगे, कीमत बी, ये मान लीजिए ए बिंदु, कीमत 20 है तो मांग 30 है, उपभोक्ता जो है ए बिंदु पर है। अब देखिए कीमत वही है 20, कीमत सेम, लेकिन मांग बढ़कर कितनी होगी 40। कीमत ये है 20, मांग 40 ये है, दोनों को मिलाई। ये इसको चाहे आगे बढ़ा दीजिए, ये बिंदु आ जाएगा। अब इस बिंदु से आप वक्र खींचिए, इसका नाम रखिए D1 D1, ये है बी बिंदु। अब देखिए कीमत 20, मांग बढ़कर 40, क्या फर्क पड़ा, मांग वक्र जो है नीचे से कहां चला गया, ऊपर की तरफ। जब भी कोई मांग वक्र नीचे से ऊपर जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, मांग में वृद्धि।
यानी कि मांग में वृद्धि और कमी में हमारा मांग वक्र चेंज हो जाता है, विस्तार और संकुचन में मांग वक्र जो वो चेंज नहीं होता। फिर से देखिए, पहले हम ए बिंदु पर थे, कीमत 20 मांग 30, फिर कीमत 20 रही मांग 40, और हम ए से बी पर, ये जो है मांग में वृद्धि को, जब भी मांग में, ये ओरिजिनल मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र जो ऊपर की तरफ उठता जाएगा। अब इसको डिफाइन करिए चित्र में डी डी, ये प्रारंभिक मांग वक्र है जो दर्शा रहा है कि जब कीमत, ये देखिए 20 रुपए है तो मांग, यहां पर देखिए 30 आइसक्रीम की है, मांग में वृद्धि होने पर मांग वक्र कहां चला गया, देखिए ऊपर की तरफ सरक जाता है। D1, ये इसका नाम कोई रख लीजिए आप, D1 मांग वक्र मांग में वृद्धि को प्रकट कर रहा है। ये है मांग में वृद्धि, यानी जब मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र जो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। मांग में हेडिंग देना है वृद्धि के कारण, किन कारणों से मांग बढ़ सकती है, जो मांग वक्र हमारा मूव कर गया। पहला, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, इसके कारण मांग बढ़ सकती है। नंबर 2, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, इसके कारण जो है मांग बढ़ सकती है। फैशन, रुचि, प्राथमिकताओं में परिवर्तन, इसके कारण मांग बढ़ सकती है। नंबर 4, आर्थिक सहायता में वृद्धि, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों को आर्थिक सहायता एड दे सकती है, पैसा उनके पास आएगा तो अपने आप नेचुरली क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगी। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि, उसके बाद भविष्य में कीमतों में वृद्धि की संभावना, हो सकता है कि भविष्य में ये हो कि कीमतें बढ़ जाएंगी तो अभी हम कीमत पर उसी कीमत पर वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदेंगे। करों में कमी, टैक्सेस कम होंगे तो भी लोगों के पास पैसा अधिक आएगा, पैसा अधिक आएगा तो आय क्या होगी उनकी बढ़ेगी, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रतिस्थापन, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग नेचुरली क्या हो जाएगी, बढ़। ये है मांग में वृद्धि के कुछ कारण। धन्यवाद। आप जो है इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ आता तो मैंने आपको नंबर दिया और मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।